16 संस्कार में एक प्रमुख संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो 10वें या 12वें दिन किया जाता है, जिसमें बालक के जन्म के पश्चात अशौच निवृत्ति के बाद यह 10वें दिन किया जा सकता है, अथवा 12वें दिन शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में किसी अच्छे विद्वान पंडित के माध्यम से शास्त्रों के वचनानुसार ऐसा नाम चयन करके उसका नामकरण करना चाहिए, जिससे बालक के मन में भविष्य में भी नाम रखने से उसके अंदर मंगलवाचक, गुणवाचक और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने के उसमें भाव जागृत होते रहे। जैसा नाम वैसा काम, अर्थात नाम के द्वारा तद्वत गुणाधान का प्रयास भी इसका प्रमुख कारण है। इस संस्कार में नंदी श्राद्ध, स्वस्ति वाचन, गणेश मातृकादि पूजन व माता की गोद में लेटे बालक के दक्षिण कर्ण में यानी कि दक्षिण कान में, दक्षिण भाग के कान में निज कुल देवता परक, मास परक, नक्षत्र परक तथा व्यवहार परक जिस प्रकार का आवश्यक हो वैसा एक सुंदर नाम का उच्चारण किया जाता है, जिससे बालक के मन में भविष्य में उस उच्चारण को करने के बाद में उसे पता चलता है कि यह मेरा नाम है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि बालक के नक्षत्र के और राशि के हिसाब से अगर उसका नामकरण किया जाए तो उसके जन्म पत्रिका के आधार पर, उसके ग्रहों के आधार पर हमेशा ही उस नाम के साथ में उसके जीवन को जोड़कर कार्य करने में सुविधा रहेगी। कभी कभार जन्म का नाम अलग और व्यवहारिक नाम अलग भी रहता है, उसमें कोई द्वंद्व जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे कई सारे व्यक्तियों कहते हैं व्यवहार रूप में जो कार्य छोटे छोटे किए जाते हैं उसमें व्यवहारिक कार्य नाम को कार्य रूप में मुहूर्तों में उपयोग लिया जाता है, परंतु जो नक्षत्र और चंद्र के आधार पर नाम रखा जाता है उसको बड़े कार्यों में, स्थायी कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। साथियों, आजकल नामकरण में बड़े उलूल जुलूल नाम भी रखे जाते हैं, जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नाम गुण युक्त हो, नाम के साथ में हमारे कई सारे देवी देवताओं के नाम, परमात्मा के नाम, भगवान राम के नाम, भगवान कृष्ण के नाम आदि जुड़े हुए हो, वह श्रेष्ठ होते हैं। हम ऐसे उलूल जुलूल नाम रखने लगे जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए और उससे व्यक्ति में वैचारिक प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। नाम ऐसे रखने चाहिए जिसको लेने पर ईश्वर का नाम और गुणगान भी साथ में हो जाए और साथ में व्यक्ति को भी उस आदर्श आत्मा, उस आदर्श महापुरुष या उस ईश्वर के नाम के साथ में जुड़कर उसको वैसे कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए नामकरण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। उसको 10वें या 12वें दिन के पश्चात या 1 वर्ष के अंतर्गत भी पूरा करके रख लेना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों में विधान है। तो निश्चित रूप से नामकरण संस्कार को हम एक महत्वपूर्ण संस्कार मानकर जीवन में इसको उपयोगी मानते हुए सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। नामकरण संस्कार के दिन हमारे परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो, खुशियां मनावें एवं साथ ही बालक के नामकरण होने के बाद से उसी नाम के द्वारा हम उसे व्यक्त करें। बहुत सी बार नाम रखने के बाद भी हम उर्फ छोटे नाम और इस तरह के उलूल जुलूल नाम, पप्पू है, टॉमी है, इस तरह के नाम अन्य उच्चारण करते हैं जो उचित नहीं है। उसका जो नाम रखा गया है उसी नाम से उच्चारित किया जाए, उसे बुलाया जाए। विद्यालय में अपना नाम जब हम लिखवाने के लिए उसको जाते हैं तो वह भी वैसा ही नाम होना चाहिए। नामकरण होने के बाद में अलग अलग नामों का उपयोग न करें तो बेहतर रहेगा, ऐसी आशा। धन्यवाद।